कांग्रेस एमएलए मुकेश मल्होत्रा का बयान सामने आया है। खुद को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने पर उन्होंने कहा है कि मैं इस फैसले से संतुष्ट हूं। विजयपुर विधानसभा के मतदाताओं की जीत हुई है, ये मुकेश मल्होत्रा कहते हुए नजर आए हैं। मैंने कोई केस नहीं छुपाया है, मेरे अधिकार शिथिल होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता की सेवा तो करता रहूंगा। मेरे पे पूर्व मंत्री पूर्व विधायक जो रामनिवास रावत जी आरोप लगा रहे थे कि हमने कोई केसेस छुपाए हैं, लेकिन हमने कोई केस नहीं छुपाए। इसलिए उन्हीं आधार को तथ्य मानते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है, उससे मैं संतुष्ट हूँ। और उनके वकीलों ने मेरे अधिकार शिथिल करवा दिए कि हमको जो क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि मिलती है वो पैसा नहीं मिलेगा और मेरे को वेतन भी नहीं मिलेगी, लेकिन उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके लिए, जनता के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार संघर्ष करता रहूँगा, क्षेत्र के विकास के लिए। बीजेपी विधायक भगवान दास सपनानी का बयान सामने आया है। मुकेश मल्होत्रा को राहत मिलने पर बोले हैं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी को मान्य है। मुकेश मल्होत्रा राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल पाएंगे, इतनी जल्दी सारा फैसला नहीं आ सकता है, संपूर्ण फैसले के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अंतरिम राहत है, अभी पूरी तरह से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सभी को मान्य है, लेकिन उसमें यह भी रखा है कि वो राज्यसभा के चुनाव में वोट नहीं डाले पाएंगे। तो मुझे लगता है ये अभी इतनी जल्दी सारा फैसला नहीं आने वाला है, संपूर्ण फैसले का इंतजार। मुझे लगता है कि अगर उनको यही बात कहनी है तो जिस दिन फैसला आया था, या तो फैसला उनके पूरे पक्ष में आता, सारे अधिकार उनको मिले होते, न तो उनको सैलरी मिलने वाली है, न उनको राज्यसभा में वोट डालने का अधिकार है। तो ऐसे में कैसे वो अभी अपनी प्रतिक्रिया देने का काम कर रहे हैं। मुझे लगता है न्यायालय का सम्मान करना चाहिए, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो, और न्यायालय का फैसला अंतिम फैसला होगा, हम सब उसका पालन करेंगे। तो चाहे उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। और अभी न्यायालय की तरफ से ये जरूर कह दिया गया है कि हाँ, उनकी विधायकी को शून्य नहीं घोषित किया गया, उनकी विधायकी शून्य घोषित नहीं की गई है, मगर कोर्ट ने उसमें कई सारे कॉज को ऐड कर दिया है और कहा है कि वे राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकते हैं, उन्हें उनकी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, उन्हें जो विधायक निधि मिलती है वो भी नहीं मिलने वाली है। विधायक रहते हुए जो तमाम फैसले वो ले सकते थे, जो काम कर सकते थे, उन पर भी रोक रहने वाली है। वे सदन में सिर्फ शामिल हो सकते हैं। तो इन तमाम रुकावटों के बाद भी ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस संतुष्ट नजर आ रही है, खुश नजर आ रही है। तो बीजेपी इस पर सवाल खड़े करती हुई दिखाई दी है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि विधायकी शून्य घोषित नहीं होने दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि भाई इनकी विधायकी शून्य घोषित नहीं की जा सकती है। अब इस पूरे मामले को लेकर 23 तारीख को अगली सुनवाई जो है 23 जुलाई को होने वाली है। इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। अमृत, काफी गंभीर मामला और बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आखिर क्या कुछ कहा, ये तो स्पष्ट हो गया कि भाई विधायकी शून्य घोषित नहीं हो रही है, लेकिन क्या होने वाला है, कैसे अब इसको लेकर सुनवाई होगी, कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए, इस पूरे प्रकरण में अब जब सुनवाई चूंकि सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी तो विवेक तन्खा ने मल्होत्रा का पक्ष रखा और यहाँ पे जब सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है इसमें जस्टिस के वी विश्वनाथन और जस्टिस जी बी पारदीवाला, इन्होंने इस पूरे मामले की सुनवाई की और हाईकोर्ट के उस फैसले को उन्होंने रद्द किया जिसमें उनके विधायकी को जो है ख़त्म किया गया था। और यहाँ पे चूंकि उनकी विधायकी बहाल हुई है लेकिन शर्तों के साथ हुई है। शर्तें दो प्रमुख रखी गई हैं, जिसमें से पहली शर्त है कि उन्हें सैलरी जो विधायक निधि को होती है वो नहीं मिलेगी और साथ ही साथ उनके पास वोटिंग राइट नहीं होगी। ऐसे में जून के महीने में जो राज्यसभा का चुनाव होने वाला है उस
उसमें मल्होत्रा वोट नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे अहम बात रही है, क्योंकि अब मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हो चुका है। अब जब तक अंतिम फैसला नहीं आता है तब तक ये नहीं कहा जाएगा कि उनको जो है, जो उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने अपने हलफनामा में गड़बड़ी की थी, उस पर गलत जानकारी दी थी, उससे वो मुक्त नहीं हुए, बल्कि वो अंडर कंसिडरेशन है अदालत की निगाह में, सुप्रीम कोर्ट की निगाह में। तो सबसे पहले जरूरी है कि अंतिम फैसला आने तक उनकी विधायकी तो रहेगी, लेकिन जो दो प्रमुख राइट्स हैं वो उनके पास नहीं रहेंगे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृत इस तमाम जानकारी के लिए। जो दो प्रमुख राइट्स हैं वो उनके पास नहीं रहने वाले हैं, ये एक बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है।